tougher than Muslims in India. तो ये आपके अपना कानून है। अरे भाई गौ माता का अपना एक वकार खान फिर आ गए। लेकिन आप मुझे लगा था आपने बात तो बड़ी अच्छी की थी कि मुल्क सबसे ऊपर है, फिर आगे आप हिंदू मुसलमान करने के लिए, मुसलमानों को उकसाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ, एक नुक्ता है ना कि पार्लियामेंट का नहीं नुक्ता छोड़ दीजिए साहब, नुक्ता खुदा कहाँ जुदा हो जाता है वो छोड़ दीजिए, उधर जाना नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, वकार खान आप ही से पूछा हूँ, एक सवाल मुझे जवाब दीजिए, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। अनलिमिटेड इम्यूनिटी एक जनरल को क्यों चाहिए? दिस इज नॉट, कभी कोई कानूनी कार्रवाई ना हो पाए, ये मुनीर को क्यों चाहिए इम्यूनिटी? मेरा ये सवाल है। ये तो पार्लियामेंट का डिसीजन है। कल नहीं अपना व्यू दे दो। आपको लगता है ये ठीक है कि आपको लगता है इम्यूनिटी मिलना किसी को भी ठीक है? एक डाटा है। आप सर मुझे सिर्फ ये बता दो कि किसी को भी पाकिस्तान में इस तरह की इम्यूनिटी मिलना ठीक है? देखिए ये तो फिर नहीं, मैं जो सवाल पूछा वो तो जवाब देना पड़ेगा ना सर, कि इम्यूनिटी मिलना इंसानियत के तौर पर, देश के तौर पर ठीक है? आप बोल देंगे ये बात इस टीवी प्रोग्राम पर? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एज सीडीएस, आपने भी तो गलत किया है ना? क्या हमने क्या गलत किया? पाकिस्तान की क्या एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कौन से कानून कहता है कि रिटायर्ड को आप लगा सकते हैं? अरे आप बनाइए, उससे दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप बनाइए, एक्सटेंशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी भी सरकार का फैसला। मैं पूछ रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना है। ऑब्जेक्शन क्या? ऑब्जेक्शन भी क्या होगा? आप देते रहिए इम्यूनिटी, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आप देते रहिए। लेकिन एक सवाल है कि भाई एक आदमी को अनलिमिटेड इम्यूनिटी क्यों चाहिए? आप आसिम मुनीर को जीवन भर आप पद पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा। एक मुनीर को 10 बार हराने का मौका मिलेगा। आप बदलिए ही नहीं, मैं कह रहा हूं जीवन भर बना के रखिए। मैं तो कह रहा हूं कानून है which gives more immunity। अरे मेरा सवाल सिर्फ इम्यूनिटी को लेकर है। इम्यूनिटी क्यों? जवाब दो, because this is your parliament। मुनीर ने कौन सा पाप किया? 2019 में आप प्रोटेक्शन बिल लेके आए। ब्रिगेडियर वकार, एक अच्छा सा सवाल। ब्रिगेडियर वकार, मैं आपसे एग्री कर गया, आप सब कुछ ठीक कह रहे हो। एक सेकंड वकार साहब, मुझे आप एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा सवाल है, दिल पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो, अपने देश की कसम खा लो, किसी को भी देश से ऊपर इम्यूनिटी मिलना ठीक है? अगर आप बोल देंगे मैं मान जाऊंगा। आप पता नहीं कौन कौन से लॉ ले आए, सीडीएस ले आए, पता नहीं क्यों ले आए। सीडीएस मेरा अपना इंटरनल मामला है, मैंने थिएटर कमांड बनाई है, मैं अपना एक अलग काम कर रहा हूं। आपके यहां नहीं है औकात थिएटर कमांड की, तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए औकात मेरे पार्लियामेंट को अपने साथ, अरे जनाब औकात का मतलब होता है फौज के साइज की, आप उसे गलत शब्द मत लीजिए। ये मेरी औकात है, मैं कह रहा हूं कि मैं थिएटर कमांड बना रहा हूं। यू नो इट। मुझे आपका सवाल का जवाब चाहिए कि क्या किसी को इम्यूनिटी देश से ऊपर मिलनी चाहिए? क्या वो देश से ऊपर होना चाहिए? सबसे ऊपर देश रहना चाहिए। तो इम्यूनिटी किस बात की? किस बात की इम्यूनिटी? बाकी सब लोग। अरे जनाब आप एक बात बताइए, वैसे भी आपको पता है, सच आपको पता है, अगेन एक बार आप दिल पर हाथ रखकर बोल देंगे कि क्या आपको नहीं पता कि आर्मी कंट्रोल कर रही है पूरी पॉलिटिक्स? आलिया ने क्या बोला? कोई एक प्राइम मिनिस्टर, कोई एक सरकार बता दीजिए जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो। क्या आपके यहां पता नहीं है सबको कि कौन चला रहा है सरकार? मैं कह रहा हूं उसके बाद ये इम्यूनिटी क्यों? और ये मेरा सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान का सवाल है, ये पीटीआई का सवाल है, उन दोनों जजेस का सवाल है। इम्यूनिटी दिए रही है, मैं कह रहा हूं आप इम्यूनिटी दिए रही है, उससे मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है ना। अरे जनाब कौन सी पार्लियामेंट? आपके पार्लियामेंट अगर गाय को मुसलमानों से ज्यादा प्रोटेक्शन देती है तो इट सूट्स यू। हमारे हर इंसान पर फिर आ गए डॉक्टर क्यों? सवाल मुनीर पर ये आते हैं भारत के मुसलमानों पर, और वहां पर माइनॉरिटीज का क्या हाल है ये कभी देखने नहीं जाएंगे। हमारे गाय को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, पूजा जाता है। मेरे लिए मेरी गाय पूजनीय है, ये मेरे देश का, ये मेरे देश का रिलीजन है। अच्छा मैं ललित अंबरदार को लाता हूँ। ललित अंबरदार, मैं सवाल मुनीर पर पूछ रहा हूं। मैंने तो बिल्कुल नहीं पूछा ये सीधे गाय पर आ गए, भारत के मुसलमानों पर आ गए। मैंने ये पूछा मुनीर ने कौन सा पाप कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, तो मुझे इम्यूनिटी काहे लिए चाहिए भाई? गाय को इम्यूनिटी दी हुई आपने यार, पकौड़ तो हम सबको देंगे। हमारे तीन बातें दी जाती है। एक मिनट ललित अंबरदार, एक सेकंड। अरे सुनिए वकार खान सुनिए, हिंदुस्तान में गली के आवारा कुत्तों को भी खुलेआम शूट करके मारने की इजाजत नहीं है। आई बात समझ में आपको? उनको भी उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया जाता है, हर जगह तो बाकी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए ललित अंबरदार जवाब दीजिए। जहां पे एक जानवर को, सर ललित की बात सुन लीजिए।
जस्टिस काजू को भी सुन लेना। आप ही कहते हैं ना कि क्या सुनिए ऐसा है कि जो अरे सुनिए, आपके अभी जो कुछ चर्चा हुई है उसके ऊपर 2-3 बातों को मैं तवज्जो देना चाहता हूं। एक, इन्होंने बोला कि इनके मुंह से किसी से निकला कि आजाद कश्मीर के बारे में जिक्र किया इन्होंने। वो कितना आजाद है ये सबको जानना चाहिए, क्योंकि जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है, वो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स चलाती है। कुछ साल पहले उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया था। फिर उनको एकदम ऐसा हो रहा है ये तो आजाद कश्मीर है, इसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, फेडरल काउंटर उनके अंदर उसको छोड़ दिया था। तो ये है इनका सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि कायदे आजम बनना चाहता है। मैं तो कहता हूं नहीं, कायदे आजम अगर 1 साल और जिंदा रहते, शायद कहने में ये लोग कहा जाते हैं जो उनके डॉक्टर थे, पर्सनल डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे थे आखिरी वक्त में, वो कहते हैं शायद उनको अफसोस हो रहा था कि उन्होंने क्या मुसीबत बना दी, पाकिस्तान बना दिया। हाँ, ये मोहम्मद बिन कासिम बनना चाहते हैं, जिन्होंने सिंध पे कब्जा करिए, हिंदुओं का कत्लेआम करके, रेप मर्डर करके पाकिस्तान को बना दिया था, जो इसको ये पहला बाशिंदा मानते हैं। तीसरी बात, ये जो कानून की बात कर रहे हैं 26 अमेंडमेंट, ये तो सारी दुनिया को मालूम है पाकिस्तान को 3 ए चलाते हैं। अमेरिका, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर आर्मी, ए फॉर नाउ 27 अमेंडमेंट बिल अल्लाह चलाता था, अमेरिका चलाता है और आर्मी चलाती है। अब ऑफिशियली हो गया जीएचक्यू रावलपिंडी का, उनकी सुपरमैची हो गई। सुनिए, इस कानून के अंदर आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 शख्सियतों को इम्यूनिटी है, प्रेसिडेंट वाइल इन ऑफिस। लेकिन इसके अंदर इन्होंने आर्टिकल 243 जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी अमेंड करके इन्होंने लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी है। ये याद रखिएगा, लाइफ टाइम। अगर ये मुल्ला मुनीर कत्ल भी करता है, प्राइम मिनिस्टर को मार भी देता है, दुनिया के किसी कोने में रहता है, इसको इम्यूनिटी जिंदगी भर की मिल गई। तो आज की तारीख में फॉर्मली ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ये ध्यान रखना चाहिए, हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री को, सिक्योरिटी वालों को ध्यान रखना चाहिए, आज की तारीख में पाकिस्तान क्वाज़ी मिलिट्री स्टेट है। आज की तारीख में पाकिस्तान मिलिट्री स्टेट है, और ये वो तो वैसे भी मुनीर जो है चलते हैं, मुल्ला आसिम मुनीर आज की तारीख में सबसे बड़ा, हम वैसे भी मानकर ही चलते हैं कि वो मिलिट्री स्टेट है पाकिस्तान। वरना और दुनिया, सुनिए मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर मिलिट्री स्टेट नहीं होता, अरे सुनिए वकार खान, अगर मिलिट्री स्टेट नहीं होता ललित अंबरनार, तो बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज लंच कर रहे होते, ना कि आसिम मुनीर जाकर लंच कर रहा होता। फॉर्मली अब पता नहीं लंच थे, टुकड़े थे, क्या थे, वो छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पर शहबाज शरीफ को होना चाहिए था, ना कि आसिम मुनीर को होना चाहिए था, क्योंकि हेड स्टेट के तौर पर वहां पर शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था, जो आसिम मुनीर जाकर आगे पीछे और उसके बाद ताल ठोका जा रहा था। लेकिन वकार खान, आपने मुसलमानों की बात की, मैं आता हूं, आप कैसे मुसलमानों की बात करते मैं आपको बता रहा हूं। आप बात करते हैं उस उमर जैसे मुसलमान की जिसने दिल्ली में धमाका किया और जिसका घर बम से पुलवामा में उड़ा दिया गया, और आपके पाकिस्तान में हैतवा मची, हाय रे देखो मुसलमान का घर उड़ा दिया। तो सर आप ये काम करते हैं वकार खान? नहीं देखें, आप इसको ट्रिवियलाइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? करोड़ मुसलमान जब डेली देखते हैं कि उनकी गौ माता के नाम पे लिंचिंग हो रही है, किसी की लिंचिंग नहीं होती है वकार खान, ये किसी की लिंचिंग नहीं होती है वकार खान, किसी की लिंचिंग नहीं होती। आप करते रहिए फारूक अब्दुल्ला की बात, उनका आ जाता है कि नहीं भैया बातचीत कर लो, तो ये फारूक अब्दुल्ला अकेले देश में नहीं है, उनके हिसाब से देश की सरकारें नहीं चलती हैं। आपने कॉर्नर किया है, दैट्स व्हाई यू आर स्केयर्ड ऑफ मुस्लिम। तो करेंगे, जो भी देश के विरोध में रहेगा उसको कॉर्नर किया जाएगा। स्केयर्ड वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख और ईसाई हो, जो भी देश के खिलाफ जाएगा उसे कॉर्नर कर देंगे। A cow is more important, irrespective of religion। मैं तो कह रहा हूं, आप गाय की फिर बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहां पर कुत्तों को मारने की इजाजत नहीं है भाई। कुत्ते की बात नहीं हो रही, यहां पर कुत्तों को हटाकर बाड़े में बंद करने का फैसला है, अगले दिन उस पर रिवीजन हुआ और कोर्ट ने कह दिया नहीं भाई नेचुरल हैबिटेट में रहने दो उनको। पाकिस्तान में भी लॉज है, अनटिल अनलेस तो किसी के लिए डेंजरस ना हो जाए। लेकिन आलिया पूरी दुनिया में ये उमर जैसे मुसलमानों, अरे रुक जाइए वकार खान, आपका मौलवीपना हम लोगों ने देख लिया, अभी मुझे जवाब देना। हाँ इरशाद आ रहा हूं आपके पास। अच्छा चलिए आलिया 30 सेकंड और दीजिए, इरशाद के पास जाता हूं। इरशाद, आपको उमर की बड़ी चिंता हो रही है जिसका घर उड़ा दिया पुलवामा में ऐसे बुम बुम करके? अभी आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कुत्तों को भी नहीं, देखिए ब्रिगेडियर साहब एक मिनट मुझे बोलने दें। आप अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कुत्तों को भी नहीं मारने की इजाजत है, ऐसे कह रहे थे ना, ये कहा आपने। फिर सिखों को और कश्मीरियों को क्यों मारते? नहीं मारते हैं, किसने कहा मार दिया? बुरे कब किस सिख को मार दिया?
हर रोज मारते, शर्म करो। अभी नहीं मारते हैं, नहीं मारते हैं भाई। जहां चींटी पर पैर रखने से पहले आदमी सोचे यार रखे नहीं, जहां चींटी तक को आदमी बचाकर चलता है वहां किसी कश्मीरी किसी सिख को नहीं मारा जाता है। अभी बोलने वो आप छोड़ दीजिए। अच्छा, उमर का दर्द हो रहा है क्या? उमर का दर्द हो रहा है? अभी पूरा बोलने दो। नहीं, एक मिनट। इरशाद आलिया को रखिए मेरे साथ फ्रेम में जरा। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट। इरशाद अहमद, आपको उमर का घर उड़ने का दर्द हो रहा है? आप जरा सुने, मुझे हर इंसान के घर का, हर सिख, हर मुस्लिम, हर हिंदू, उमर का दर्द हो रहा है? जितने भी लोग होंगे, अगर इंसान मरेगा, एक इंसान मरेगा, पूरी इंसानियत मरेगी। पहले जो दहशतगर्द है उसका इंसानियत से कोई मार दिया, उसका दुख नहीं हुआ आपको? आलिया शाह, इरशाद अहमद का दर्द, वो उमर जो कार में बम लेकर आया दिल्ली में, खुद को उड़ा लिया कार के साथ, उसका पुलवामा का घर सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया बम से, दर्द हो रहा है इरशाद अहमद को, वकार खान को दर्द हो रहा है। हाय रे, घर कैसे उड़ा दिया? मुसलमान तब आपने। इंसानियत का कहता नहीं। देखिए, जो दहशतगर्द होता है वो मुसलमान हो, वो कोई किसी भी उससे ताल्लुक रखता हो, उसको उसके साथ हमदर्दी जो है वो जुल्म है। यानी दहशतगर्द को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, जो उसको सजा, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, वो कहीं पर भी जब दहशतगर्दी करता है तो उसको सपोर्ट करने वाला भी दहशतगर्दी होता है। मैं तो ये समझती हूँ दहशतगर्द को सपोर्ट करने वाला भी दहशतगर्द होता है। दहशतगर्दी, वो जो कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, एक तरफ आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, और अगर कोई दहशतगर्द मुसलमान निकल आता है तो फिर आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना। देखिए, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है। नहीं, एक तरफ दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। इरशाद साहब, जब आप ये कहते हैं ना, जब आपने ये कह दिया, जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं है, तो फिर जब मुसलमान कोई दहशतगर्दी करता है तो फिर आपको उसको भी कंडेम करना चाहिए ना, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं उसामा बिन लादेन भी मुसलमान था ना। उसामा बिन लादेन भी मुसलमान था, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द। मुसलमान था या नहीं था उसामा बिन लादेन? था ना। तो इसका मतलब है मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं। आप इससे देखें, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी के वाकयात निकल रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनमें से कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं है, तो फिर जब एक मुसलमान दहशतगर्दी करता है आप उसको भी वैसे ही कंडेम करें। आप उसको कहें दहशतगर्द है, इसको मारो। मैं तो ये समझती हूँ हम दहशतगर्दों को मारने पे लगे हुए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दी की वजह से। अच्छा, उमर दहशतगर्द आपकी नजर में था कि नहीं जिसने दिल्ली में बम धमाका किया? बताओ इरशाद। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, उमर दहशतगर्द था कि नहीं आपकी नजर में? सुने ना। अरे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। उमर जिसने दिल्ली में कार बम धमाका किया, वो दहशतगर्द आपकी नजर में था कि नहीं? देखिए, अगर उसने दहशतगर्दी की है तो ना जवाब दीजिए। अब आप जवाब दीजिए। सुनते हैं, थोड़ा 30 सेकंड दीजिए ना। अगर दहशतगर्द है तो, अगर उसने दहशतगर्दी की है तो दहशतगर्द है। अगर क्या हो गया? अगर मदर कहां से आ गया? इरशाद भाई, क्लियर रखो अपने दिमाग में, दिमाग क्लियर रखो। सवाल आपसे पूछा गया है, उमर दहशतगर्द था या नहीं था? मूवी उठा करके देखे, दहशतगर्द है या नहीं है? पेपर उठा करके देखे, उसके बाद अगला सवाल करूंगा, तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा। एक बार फिर पूछता हूं, इरशाद अहमद, जिसने दिल्ली में कार बम धमाका किया उमर, वो आपकी नजर में दहशतगर्द था कि नहीं था? यस, हमें जवाब चाहिए। अच्छा, मैं पूरे सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, बस एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, बोलते रहिए जो बनाएगा। अब अगर आपने रेड हैंडेड उसको पकड़ा है तो वो दहशतगर्द है। अरे रेड हैंडेड क्या पकड़ा? अरे बांध के उड़ गया भाई, उसके चित्रा इधर उधर, मांस का लोथड़ा उधर, कुछ उधर कुछ उधर। वो तो डीएनए सैंपलिंग से पुष्टि हुई उमर की, जो उसके घर वालों से डीएनए सैंपल मैच हो गया। देखिए, आप बोलने नहीं ना दे रहे। अभी कर्नल साहब कह रहे थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि उमर दहशतगर्द था कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। आगे दहशतगर्द है, बस जो दहशतगर्दी करेगा वो दहशतगर्द है, वो इंसान नहीं है। ठीक। फिर उसका घर उड़ा तो दिक्कत क्यों हो गई? आप जरा सुने। अब दूसरी नहीं, फिर उसका घर उड़ा तो दिक्कत क्यों हो गई? आप कहते हैं कि दहशतगर्द था और उसने, हम नहीं कहते हो, आप कह रहे हो, आप जोड़कर कह रहे हो। घर कैसे उड़ा दिया? अभी आप कह रहे थे, नहीं, अभी आपने 2 सेकंड पहले तो बोला कि
अभी तो आपने बोला है कि दहशतगर्द था। अगर वो दहशतगर्दी के तो अगर क्यों आपके आस पर कौन सा ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है जो आपको अगर लगाना पड़ रहा है? इरशाद भाई, इंसानियत मत छोड़ो, इंसानियत मत छोड़ो, ये दहशतगर्दी आपके यहाँ पर भी आएगी, आपके यहाँ। अच्छा, मैं पूछता हूं, मैं इसी सवाल को वकार खान, ब्रिगेडियर वकार खान, दिल्ली में कार बम धमाका जिसने किया, फिदाइन अटैक किया, वो आपकी नजर में दहशतगर्द था कि नहीं? 100% दहशतगर्द है। तो फिर बोले कि नथुराम गॉडसे दहशतगर्द। अरे नथुराम गॉडसे पर नहीं जाना है, नथुराम गॉडसे पर नहीं जाना है। अगर दहशतगर्द था आपने जो कहा, तो फिर उसका घर उड़ा तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मरोड़े क्यों पड़ रही है? दहशतगर्द था नथुराम गॉडसे, दहशतगर्द था? प्लीज जवाब दे सारा। मैं पूछ रहा हूँ, नथुराम गॉडसे पर मत जाइए, इस पे उमर था कि नहीं? हत्या की। अरे उमर का नाम लेते ब्रिगेडियर वकार खान को पेट में मरोड़े क्यों हो रही है? नहीं, मैं वकार खान इतने बिलबिला क्यों रहे? आई एम सेइंग इट, बिलबिला नहीं रहे। आरएसएस इज द फर्स्ट। अरे फिर आप आरएसएस पर चले गए? हाँ या ना? आरएसएस कहां से? अरे भाई, ललित अंबरदार, जहां उमर का नाम लिया, इरशाद अहमद, ब्रिगेडियर वकार खान मौलवी की भूमिका में आगे कहा दहशतगर्द। हिंदुत्व की बात की जाए, आपकी दुम पे पांव आता है जब मोदी की बात की जाए, ऐसा है दहशतगर्द। सुनिए, स्पेड और स्पेड को बोलो। और आली हमजा से पूछे, नथुराम गॉडसे का, मोदी का भी पूछ ले। अरे फिर वही बताना चाहता हूं, सुनिए, चलिए आप पहले बता रहे थे। हाँ, अरे बोल सकते अभी कार्ड ऐसा है, ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, जब 1947-46 में इलेक्शन हुए थे, तो हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया। उनमें से 90% बता रहा हूं, 90% पाकिस्तान नहीं गए, यहीं रह गए। उनको हमने अपना लिया, उनको पूरे हकूक, कॉन्स्टिट्यूशन राइट से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरी बात, पंजाब जो है ना आपका, पंजाब में मुस्लिम लीग ने नहीं जीती थी, वो यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी। कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी, अकाली दल वहां पे हुकूमत चला रही थी। और आपके पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो बच गए थे 20% थे, आज की तारीख में 1.5% हैं। और आप कहते हैं एक इंसान को मारा तो इंसानियत को मार दिया। आपकी इंसानियत हिंदुओं के बारे में क्या होती है? वहां पे मियां मिट्टू क्या कर रहा है? हिंदू लड़कियों को फिगर्स हैं, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, एक मिनट, हिंदू हमारे यहाँ पे मुसलमानों की तादाद 1947 की। आलिया, एक कमेंट आपका चाहता हूँ। ये उमर को दहशतगर्द पता नहीं बड़ी मुश्किल से बोला, लेकिन मुस्लिम कार्ड कल जो है वो 6 दिसंबर वाला प्लान खुलकर सामने आया। मुनीर से ये लोग बाबरी उधर अयोध्या में अजान दिलवाना चाहते हैं। आज ये उमर में धर्म देखने लगे। उसका इंटरनल मामला है ना, आप उसको सॉर्ट आउट करें। Why 25 करोड़ मुस्लिम्स आर ऑप्रेस्ड? दैट इज द पॉइंट। कोई सप्रेस नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, आलिया बोलिए। देखिए, ये जो मुसलमानों की बात हो रही है ना, ये ऐसी बात है कि आप देखिए कि मेरा तो सवाल हमेशा यही रहता है कि जो पाकिस्तान है वो 2 कौमी नजरिए पर बना था कि तमाम मुसलमान जो हैं, तो सारे मुसलमानों को लेकर क्यों नहीं गए पाकिस्तान में? सवाल तो ये है कि जिन मुसलमानों की फिक्र हो रही है जो इंडिया में है, तो उनको लेकर क्यों नहीं गए? आप उनको छोड़ के क्यों चले गए? वहां पे छोड़ के क्यों चले गए? और फिर देखिए, जो इंडिया में जितने मुसलमान हैं उनके साथ अगर आपको फिक्र है कि कितना हो रहा है, वो सब वहां पर हैं तो सही। आपकी तरफ तो देखिए, आपने हिंदुओं के साथ क्या किया, कितनी बड़ी तादाद वहां पे रह गई हिंदुओं की, कितने हिंदू रह गए गिनती के। ठीक है, तो ठीक है, समय थोड़ा कम है, लेकिन एक तस्वीर देखिए चलते चलते, 2% रह गए। चलते ब्रिगेडियर वकार, इरशाद अहमद, चलते तस्वीर देखिए थोड़ा सा।